हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे किसी को इटालियन लैंग्वेज में बोलना है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो, या मैं फिसल गया, मुझे चोट लग गई। तो इन लाइनों को कैसे इटालियन लैंग्वेज में प्रोनाउंस करना है, बोलना है। तो ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि किसी को भी बोलना है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसको हम इटालियन लैंग्वेज में बोलेंगे नॉन sto parlando con te। parlare वर्ब है बोलने की, बात करने की, और जो वर्ब अभी प्रेजेंट में इसलिए parlando, sto parlando, मैं बात कर रहा हूँ। और किसी को बोलना है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तो नॉन sto parlando con te, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या किसी को बोलना है कि तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो, तो perché interrompi, perché इंटेरोम्पी, तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो। इंटेरोम्पेरे वर्ब है इंटरप्ट करने की, बीच में पढ़ने की। और सेकंड पर्सन को हम बोल रहे हैं कि तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो, तो perché इंटेरोम्पी, तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो। जैसे कि तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तो perché इंटेरोम्पी non sto parlando con te, तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। सेकंड पर्सन को हम बोल रहे हैं कि तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो हम बोलेंगे perché non mi rispondi, रिस्पोंडेरे वर्ब है जवाब देने की। और सेकंड पर्सन को हम बोल रहे हैं इसलिए रिस्पोंडी, perché non mi rispondi, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। सेकंड पर्सन को हम बोल रहे हैं, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद में है तुम हंस क्यों रहे हो। किसी को भी बोलना है सेकंड पर्सन को कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो perché ridi, perché ridi, ridere वर्ब है हंसने की। और सेकंड पर्सन को हम कह रहे हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो perché ridi, perché ridi मतलब तुम क्यों हंस रहे हो। इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद में मोवेडियामो, मोवेडियामो का मतलब हो गया हम देखते हैं, चलो देखते हैं। तो जो मो वर्ड है ये इस जो बोलने का लहजा होता है उसके लिए बोला जाता है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि हाँ देखते हैं, तो जो लहजा होता है उसके लिए इस वर्ड का यूज़ लिया जाता है। मोवेडियामो मतलब हम देखते हैं। या मोती दी को, मैं आपको बताता हूँ। दीदी को भी बोल सकते हो आप, मतलब यही है, सेम ही है, मैं आपको बताता हूँ। और ये भी लगा सकते हो मोती दी को, मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो जो बोलने का एक तरीका होता है उसके लिए बोल सकते हैं मोती दी को मैं आपको बताता हूँ। दीरे वर्ब है बताने की, टू से। और दीदी को मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। मोती दी को या दीदी को, दोनों में से कोई भी यूज़ ले सकते हो। इसके बाद में है जो धीरे वर्ब है, और अगर पास्ट में है तो देतो लगाएंगे हम। जैसे ओ देतो, मैंने कहा था। या किसी को पूछना है कि मैंने ऐसा कहा था, ओ देतो कोजी, मैंने ऐसा कहा था। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इन वर्ड्स का यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद में किसी को बोलना है कि एक पल वेट करे, एक पल इंतज़ार करे, तो इसको हम बोलेंगे अस्पेत्ता, अस्पेत्ता un attimo, एक पल इंतज़ार करे। किसी को बोलना है कि थोड़ा सा रुके, एक पल इंतज़ार करे, तो aspetta un attimo per favore, कृपया करके एक पल इंतज़ार करे। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। या थोड़ा सा इंतज़ार करे तो हम बोलेंगे aspetta un po, थोड़ा सा इंतज़ार करे। un po हो गया थोड़ा, लिटिल बिट। aspetta un po, थोड़ा सा इंतज़ार करे, किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद में मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, वेट करता हूँ, तो ti aspetto मतलब मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। ti aspetto proprio qui, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। या दूसरा तरीका है, ये भी सीधे सिंपल तरीके से बोल सकते हो आप, ti aspetto qui, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। ti aspetto proprio qui या ti aspetto qui, दोनों आप यूज़ ले सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसके बाद में मेरा इंतज़ार करना प्लीज़, तो इसको हम बोलेंगे aspettami, aspettami मतलब मेरा वेट करे, मेरा इंतज़ार करे। aspettami per favore, कृपया करके मेरा वेट करे। जैसे किसी को बोलना है कि मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करे, तो aspettami per favore sto arrivando, मैं आ रहा हूँ। arrivare वर्ब है आने की, प्रेजेंट में है कि मैं आ रहा हूँ, तो arrivando, sto arrivando। aspettami per favore sto arrivando, मेरा इंतज़ार करे, मैं आ रहा हूँ। या दूसरा तरीका भी है, aspettami per favore che arrivo, मैं पहुंच रहा हूँ। तो दोनों तरीके हम यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद में है मेरा बाहर वेट करो, मेरा बाहर वेट करो, बाहर इंतज़ार करो, तो हम बोलेंगे aspettami fuori, fuori हो गया बाहर, आउटसाइड।
मेरा बाहर वेट करो, तो aspetta mi fuori, मेरा बाहर वेट करो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या मैं अपने मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो sto aspettando, वर्ब अभी प्रेजेंट में है इसलिए aspettando, sto aspettando il mio amico, मैं अपने मित्र का वेट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं sto aspettando। इसके बाद में है eccolo sta arrivando, वह आ रहा है। जैसे कोई आप बोल रहे हो किसी को कि मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, और उसके बाद में आपको बोलना है कि वह रहा, वो आ रहा है, तो eccolo, वह रहा, वो आ रहा है, eccolo sta arrivando, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। sta आ गया lui lei के लिए, वह या लेस फीमेल या मेल दोनों के लिए sta arrivando, वह आ रहा है या वह आ रही है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ अंदर हूँ, तो एक को मी हो गया कि मैं यहाँ हूँ, एक को मी मतलब मैं यहाँ हूँ, जैसे मैं यहाँ अंदर हूँ, एक को मी dentro, एक को मी sopra, एक को मी fuori, मैं यहाँ बाहर हूँ, एक को मी sopra, मैं यहाँ ऊपर हूँ। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हो। जो आपको आगे लगाना है कि एक को मी मैं यहाँ हूँ, उसके बाद में यहाँ अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, जो भी लगाना लगा सकते हो, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में किसी को बोलना है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, सेकंड पर्सन को पूछना है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो कोजा स्ताई त्रोवांदो, कोजा स्ताई त्रोवांदो, तुम क्या ढूंढ रहे हो। जो त्रोवार ये वर्ब है, ये ढूंढने की है, टू फाइंड, और प्रेजेंट में इसलिए स्ताई त्रोवांदो, सेकंड पर्सन को हम बोल रहे हैं, इसके लिए आया है स्ताई, स्ताई त्रोवांदो, क्या ढूंढ रहे हो, कोजा स्ताई त्रोवांदो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में आपको बोलना है कि मैं ढूंढ रहा हूँ, तो sto trovando, मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे मैं अपनी टी शर्ट ढूंढ रहा हूँ, तो sto trovando la mia maglietta, मैं अपनी टी शर्ट ढूंढ रहा हूँ, वर्ब प्रेजेंट में इसलिए trovando आता है। और मुझे मिल गई, तो इसके लिए हम लगाएंगे o trovato, जैसे कि मुझे नौकरी मिल गई, ho trovato lavoro, मुझे नौकरी मिल गई, ho trovato la mia maglietta, मुझे अपनी टी शर्ट मिल गई, ho trovato la mia camicia, मुझे अपना शर्ट मिल गया। तो इस तरीके से आपको जो भी पीछे ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। और त्रोवात तो आता है कि मुझे मिल गया, चिरकार वर्ब है, लेकिन वो चिरकात तो है मैंने ढूंढा था, तो मिलना उसके लिए त्रोवातो ही आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ढूंढा था लेकिन मुझे नहीं मिला, तो वो चिरकातो, मानोनो त्रोवातो, वो चिरकातो, मैंने ढूंढा था। चिरकार वर्ब है टू लुक, किसी चेक करना, खोज करना, तो वो चिरकातो मतलब मैंने ढूंढा था लेकिन नहीं मिला, तो मिलना, पाना, उसके लिए त्रोवातो लगेगा, माँ नो त्रोवातो, लेकिन नहीं मिला। तो इस तरीके से ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस का ध्यान रखें। ओ चिरकातो मा नो त्रोवातो, मैंने खोजा लेकिन मुझे नहीं मिला, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में किसी सेकंड पर्सन को बोलना है कि क्या तुमने लिया, जैसे कि क्या तुमने कुछ लिया, तो आई प्रेजो क्वालकोजा, आई प्रेजो क्वालकोजा, प्रेंडेरे वर्ब है लेने की, और पास्ट में है इसलिए प्रेजो, सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं इसलिए आई प्रेजो, क्या तुमने लिया, जैसे कि तुमने पैसे लिए, आई प्रेजो इज सोल्दी, क्या तुमने पैसे लिए, आई प्रेजो क्वालकोजा, क्या तुमने कुछ लिया। तो किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, सेकंड पर्सन को हम पूछ सकते हैं आई प्रेजो। और अगर मैंने लिया तो ओ प्रेजो, मैंने लिया, और मैंने कुछ नहीं लिया तो नो प्रेजो नियंते। जैसे कि आपको कोई बोल दे कि आपने पैसे लिए, तो आई प्रेजो सोल्दी, आई प्रेजो ई सोल्दी, दोनों लगा सकते हो, ई सोल्दी या सोल्दी। तो आई प्रेजो ई सोल्दी, क्या तुमने पैसे लिए, और नहीं मैंने नहीं लिए, तो नो प्रेजो ई सोल्दी, नहीं मैंने पैसे नहीं लिए। या नहीं मैंने कुछ नहीं लिया, तो नो प्रेजो नियंते, नहीं मैंने कुछ नहीं लिया। तो इस तरीके से हम बोल सकते। इसके बाद में है मेरा पैर फिसल गया, तो इसको हम बोलेंगे मी ए scivolato al piede, मेरा पैर फिसल गया। शिवोलारे वर्ब है फिसलने, टू स्लिप, और मैं फिसल गया तो शिवोलातो, इसलिए मी ए शिवोलातो इल पिएदे, मतलब मेरा पैर फिसल गया। ओ शिवोलातो मतलब मैं फिसल गया और मेरा पैर फिसल गया, तो हम बोलेंगे मी ए शिवोलातो इल पिएदे, मतलब कि मेरा पैर फिसल गया। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हैं। या मैं फिसल कर गिर गया, तो सोनो शिवोलातो ए सोनो कदूतो, सोनो शिवोलातो ए सोनो कदूतो, मैं फिसल कर गिर गया। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हैं। या मैं गिर गया और मुझे चोट, तो इसको हम बोल सकते हैं सोनो scivolato
मी fatto male, मतलब मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। मी fatto male, मुझे चोट लग गई, मुझे हर्ट हो गया, इस तरीके से बोल सकते हैं। या मैं गिर गया, सोनो caduto, cadere वर्ब है गिरने की और पास्ट में इसलिए caduto, सोनो caduto e mi sono fatto male, मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इस तरीके से इटालियन लैंग्वेज कैसे बोलनी है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है, किसी को भी बोलना है कि मुझे चोट लग गई तो हम बोल सकते हैं मी सोनो फात्तो माले। या किसी को बोलना है कि क्या तुम्हें कुछ बुरा हो गया, चोट लग गई, फात्तो माले। कोई भी टकरा जाए, कोई भी हादसा हो जाए और उसको बोलना है कि क्या कुछ गलत हो गया, क्या कुछ बुरा हो गया, फात्तो माले। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, फात्तो माले, क्या कुछ बुरा हो गया, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का अपना वीडियो कन्वर्सेशन के बारे में कि कैसे इटालियन लैंग्वेज में बातचीत करनी है, प्रोनाउंस करनी है, वर्ब्स को प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास्ट में। ये आज हमने इस वीडियो में सीखा है। जो आज आपने वीडियो में सीखा है इसको आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करके उसका अभ्यास करें। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा इटालियन लैंग्वेज जल्दी सीख पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।